Hello student, this is the third part of the lesson birth, and in this story we have discussed about there was a birth of a child who was lifeless, means एक बच्चे का जन्म हुआ इस स्टोरी में जो कैसा था, लाइफलेस था, जो डेड था, जिसमें लाइफ नहीं थी। अब जो स्टोरी है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। अब उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमारी जो स्टोरी हमने कवर की थी, क्विक ही साउटेड था, हमने कवर की थी और इसमें डिस्कस किया था हमने कि जैसे ही बच्चा डॉक्टर को पता चलता है कि जो बेबी है वो कैसा है, लाइफलेस है, उसमें लाइफ नहीं है, तो वो अपना जो एक पुरानी उसकी एक ट्रिक थी जो उसकी पहले समैरिटन में उसके पास एक केस आया था, तो वही उसी केस की जैसा ये केस भी था, तो उसने सेम वही प्रोसेस इस वाले केस में भी करने की सोची। और वो क्या करता है, नर्स से बोलता है कि जल्दी करो, हॉट वाटर लेके आओ, कोल्ड वाटर लेके आओ, और वो क्या करता है, कोशिश करता है कि बच्चा क्या हो जाए, दोबारा से जीवित हो जाए। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, तो उसी टाइम वो क्या करता है, ब्लैंकेट को स्नैच करता है, खींचता है, ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, और वो चाइल्ड को उसके ऊपर लिटा देता है, एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और वो क्या करता है, स्पेशल मेथड जो होता है रेस्पिरेशन का वो स्टार्ट करता है। द बेसिन्स अराइव्ड एवर द बिग आयरन कैटल फ्रेंटिकली। अब उसमें देखो क्या करा, द एवर द बिग आयरन कैटल, एक आयरन की कैटल थी वहाँ पे, उसने उसे भी रखने को बोला। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। अब देखो उसने पहले वाले बेसिन में क्या किया कि पहले वाले बेसिन में उसने कोल्ड वाटर, ठंडा पानी रखा, इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर, और दूसरे वाले में उसने वाटर को मिक्स किया, इतना गर्म उसने रहने दिया जितना कि जो उसके हाथ हैं वो क्या कर सके, बियर कर सके, मीन्स सहन कर सकें। Then he, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath। और उसने वो क्या करता है, बच्चे को लेता है और बच्चे को एक बार वो किस में डुबाता है, जो आइसी वाटर है, यानी कि जो ठंडा पानी है, बिल्कुल आइस मीन्स जो आइस से बना है, यानी कि आइस मीन्स आइसी मीन्स क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फीला है बिल्कुल। तो एक बार वो बच्चे को उस पानी में क्या करता है, डिप करता है, डुबोता है। आफ्टर दैट इनटू द स्टीमिंग बाथ, उसके बाद वो उसी से ठंडे पानी से निकाल के उसे जस्ट कहाँ डालता है, एक जो गर्म पानी होता है उसमें वो उसे क्या करता है, डिप करता है, डुबोता है। 15 मिनट्स पास, ऐसा करते करते कितने मिनट हो जाते हैं उसे, ये सारी प्रोसेस कर रहा हो, पहले ठंडे पानी में फिर गर्म पानी में बच्चे को डुबो रहा है। 15 मिनट्स पास्ड, और ऐसा करते करते उसे 15 मिनट पास्ड हो जाते हैं, यानी कि 15 मिनट उसे हो चुके हैं। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज। अब देखिए एंड्रयू, अगेन यहाँ पे एंड्रयू किसका नेम है, डॉक्टर का नेम है। तो वो क्या करता है, जो स्वेट है यानी कि जो पसीना है वो उसके कहाँ से, उसकी आइस से होते हुए कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर बह रहा है, ब्लाइंडिंग हिम। और वो इतना ज़्यादा उससे स्वेट आ रहा है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है जिससे उसे क्या हो रहा है, उसकी आंखों के ऊपर से बहते हुए वो आ रहा है, तो उससे उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हो जा रही हैं, बंद हो रही हैं। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, और उसका जो एक स्लीव है वो कैसा हो गया है, नीचे को लटक रहा है। ड्रिपिंग हिज ब्रेथ कम पेंटिंगली, और जो उसकी सांसें हैं वो कैसी होगी, पेंटिंगली मतलब वो हाफ रहा है। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बट क्या है, वो तो क्या कर रहा है, उसकी ब्रेथ जो है मतलब वो काँप रहा है, वो हाफ रहा है, और बट जो बच्चा है वो इतने 15 मिनट के बाद भी, ये सारी प्रोसेस करने के बाद भी वो उसकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल शांत है। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम। अब उसी टाइम क्या होता है, मतलब उसके अंदर कैसा होता है, डिफीट, डिफीट मीन्स ऐसा लगता है उसे जैसे जो उसने पूरी प्रोसेस ये की है वो कैसा हो गया, डिफीट हो गया, हार गया है। अ रेजिंग होपलेसनेस, और उसमें कैसी होती है, निराशावाद, मतलब जो निराशा होती है वो उसके अंदर आ जाती है। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टरनेशन while there pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman। और उसी टाइम क्या हो रहा है, वो देख रहा है, मिडवाइफ की ओर भी देख रहा है, जो मिडवाइफ है वो बार उसकी ओर देख रही है। while they are pressed back against the wall where शी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, और उसी जो देखो उसमें क्या है, अटरिंग नो साउंड, हर आइज बर्निंग अपॉन हिम वॉज द कोल्ड वुमेन। और जो वहाँ पे जो ओल्ड वुमेन है, सॉरी ओल्ड वुमेन जो है वहाँ पे, बूढ़ी जो औरत है वहाँ पे, वो भी क्या कर रही है, डॉक्टर की ओर घूर के देख रही हैं। He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child, all dashed away now futile beyond remedy। अब उसे फिर क्या लगता है, उसे ऐसा लगता है, ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ग्रैंड चाइल्ड, वो उसे क्या है, मतलब वो जो बेबी होने वाला है वो बूढ़ी औरत का क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है।
तो वो कहता है कि उसको मतलब जितनी भी उसने जो आशाएं उससे जोड़ी थी उस चाइल्ड से, उसकी डॉटर की जितनी आशाएं थी, उस ओल्ड जो वुमन है उसकी जो डॉटर है उसकी जितनी आशाएं थी उस बच्चे से, वो भी क्या हो गई हैं, फ्यूटाइल हो गई हैं, व्यर्थ हो गई हैं। ऑल डेस्ट अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, और जो रेमेडी है जो उपचार है वो भी फ्यूटाइल हो गया है, वो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया है। The floor was now a draggled mess. Stumbling over a stooping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. अब देखिए, द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस, अब वो कैसा हो गया है, जो वहाँ का पूरा फ्लोर है, फर्श है, वो फिसलने वाला, उसमें जो है फिसलन हो गई है। स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टावल, अब उसमें क्या है, जो एक टावल है उसके हाथ में, और उस टावल के बीच में जो उसने बेबी को पकड़ा हुआ है, एंड्री ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, उसके हाथ से वो क्या है, बच्चा, क्यों बच्चा जो है वो गीला हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जो बेबी की स्किन होती है, तो वो बच्चा उसके हाथ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लिपरी इन हिज हैंड्स, यानी कि वो धीरे धीरे फिसल रहा है उसके हाथ से, लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे वाइट कलर की जो फिश होती है उसे आप अगर अपने हाथ में उसे पकड़ोगे तो वो कैसी होती है, बिल्कुल आपके हैंड से क्या होती है, फिसलते जाती है, तो ऐसी सेम लाइक वाइट फिश जो बेबी है वो भी उसके हाथ से स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट इज़ स्टिल बॉर्न, अब वो क्या होता है, उसी समय जो डॉक्टर है वो उससे के जो मिडवाइफ है उसकी ओर वो देख रहा है, और उससे कहते हैं, एंड्रयू डिड नॉट हीड हर बीटन डेस्पेरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, उसे ऐसा लगता है कि जो उसका हाफ एन आवर है वो कैसा हो गया, वेन हो गया, व्यर्थ हो गया है। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, बट वो फिर से क्या चाहता है, एक लास्ट एफर्ट, मतलब अंतिम प्रयास वो करना चाहता है। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टावल, वो क्या करता है, एक जो मतलब हार्ड सा टावल होता है उससे वो बेबी को क्या ऐसा करता है, रब करता है उसे, क्रसिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से वो बेबी की जो चेस्ट है, जो बेबी की चेस्ट है, जो छाती है उसकी, वो उसे घिस रहा है बार बार। ट्राई टू गेट ब्रीथ इन टू दैट लिम बॉडी, क्यों ऐसा वो क्यों कर रहा है, जिससे जो बेबी है उसको क्या आ जाए, सांस आ जाए। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और तभी उसी के बाद क्या होता है, एज बाय अ मिरेकल, मिरेकल में चमत्कार, चमत्कार होता है। द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड गेव अ शॉर्ट convulsive heave, another and another, and you turned greedy, अब देखिए वो क्या होता है, गिडी, अब उसी टाइम क्या होता है, एक मिरेकल होता है, और जो पिग्मी चेस्ट है, यानी कि जो छोटी सी चेस्ट है बेबी की, वो क्या है, उसके हाथ के बीच में जो है, एंड्रयू के हाथ के बीच में, वो धीरे से मतलब गेव अ शॉर्ट कंपल्सिव हीव, और उसी समय उसमें एक अचानक से क्या आती है, एक हीव सी आती है, वो सांस सी लेता है, अनदर एक लेता है, एंड अनदर फिर उसके बाद दूसरी लेता है। Andrew turned giddy, the sense of life springing beneath his fingers. After all that unavailing striving was so exquisite, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, और देखिए ये सारी प्रोसेस, जैसे ही वो देखता है कि बच्चे में क्या आ रही है, धीरे धीरे सांस आ रही है, तो उससे क्या होता है, जो उसके फिंगर किसे करते हैं, उसके फिंगर भी धीरे धीरे क्या होते हैं, हिलने लगते हैं, और वो जैसे ही वो देखता है कि बच्चे को सांस आ रही है, जो एंड्री होता है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, वो उसे सारी चीज़ें कैसे कर देते हैं, फेंट कर देती है, बेहोश कर देती है, क्यों, क्योंकि एक तो देखिए वो थका हुआ है, और इतनी सारी मेहनत एफर्ट के बाद उसे क्या हो गया, जो बेबी हो गया उसमें क्या आ गई है, लाइफ आ गई है, यानी कि वो कैसा हो गया है, जीवित हो गया है वो, तो उससे क्या होता है, वो इतनी खुशी से, और हो सकता है इट मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ थकान, मतलब हम कह सकते हैं कि थकान की वजह से भी उसे क्या हो, कि वो क्या हो गया हो, बेहोश हो गया हो। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरसली, और वो क्या करता है, अपना जो उसके एफर्ट है उन्हें रीडबल्ड करता है, यानी कि और ज़्यादा उन्हें वो करता है। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब जो चाइल्ड है वो क्या है, मतलब गैस्पिंग कर रहा है, वो डीपर एंड डीपर, धीरे धीरे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टिनी नॉस्ट्रिल, और उसकी जो नॉस्ट्रिल है, नोज है, उससे क्या आता है, एक बबल सा बाहर आता है, और जॉयफुल इरिडिसेंट बबल। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो उसके लिम्स हैं वो क्या है, ऐसे नहीं लग रहे हैं कि बोनलेस है, जैसे उसमें बोन ही नहीं हो, हड्डियाँ नहीं हो। द हैड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और उसका जो हेड है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बार बार कैसे जा रहा है, स्पाइनलेसली, यानी कि उसमें स्पाइन ना हो। द बैलेंस्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, और जो उसकी स्किन थी बिल्कुल जो डल पड़ी थी वो कैसी हो रही है, पिंक कलर की वो हो रही है। देखिए आपने देखा होगा जो बेबी की स्किन होती है वो कैसी होती है, पिंक कलर की होती है, हल्की पिंक कलर की, यानी कि आप उसे हल्का गुलाबी कलर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक वो होता है। देन एग्जिक्यूटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और उसी टाइम क्या होता है, जो बच्चे की जो रोने की आवाज़ होती है वो आती है। Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically, it is come,
इट इज़ कम अलाइव, वो क्या कहती है कि डियर फादर इन हेवन, की जो ऊपर जो गॉड है वो क्या है, उसकी मतलब कृपा सब पे है। इट्स कम अलाइव, उसने क्या कर दिया है, इसे जीवित कर दिया है, और अब ये बच्चा क्या है, अलाइव है, जीवित है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, और एंड्रयू जो है, डॉक्टर जो है, वो क्या करता है, नर्स को क्या कर देता है, वो चाइल्ड दे देता है। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, और ही फेल्ट यानी कि जो एंड्रयू है वो कैसा वीक फील कर रहा है, मतलब उसे वीक, बहुत कमजोरी फील हो रही है। डेज्ड, और यानी कि क्या कर रहा है वो, उसे नींद भी आ रही है। अबाउट इन द रूम ले इन अ सडरिंग लिटर blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. देखिए वहाँ सारे पूरे कमरे का बताया है कि कहाँ कैसे, वहाँ पे एक साइड पे ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, टावल पड़ा है, बेसिन्स पड़े हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पड़ी हैं, सिरिंज पड़ी हुई हैं, और क्या है साइड में एक, मतलब वहाँ पे एक डोर है, वहाँ पे कैटल भी पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने पानी क्या किया था, हीट किया था, गर्म किया था। अपॉन द हडल बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, और एनेस्थीसिया जो उसकी माँ को दिया हुआ था उससे अभी भी उनमें, उसमें क्या है, इफेक्ट उसका दिखाई दे रहा है। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो ओल्ड वुमेन है वो कैसी है, दीवार के सहारे पे खड़ी हुई है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, बट जो उसके हाथ हैं वो कैसे हैं, टुगेदर हैं, यानी कि वो जुड़े हुए हैं। देखिए जब कोई, हमें जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है, जब हम किसी चीज़ से उम्मीद खो देते हैं, उसके बाद वो चीज़ हो जाती है, तो हमारे क्या होते हैं, खुद ब खुद जो हमारे हाथ होते हैं वो कैसे आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, वो टुगेदर हो जाते हैं, यानी कि हाथ जुड़ जाते हैं हमारे। ऐसे ही जो ओल्ड वुमेन थी उसके हाथ भी क्या हो गए थे, जुड़ गए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और जो उसके लिप्स हैं उससे कोई साउंड नहीं आ रही थी, पर वो फिर भी क्या है, ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। सी वॉज प्रेइंग, वो क्या कर रही थी, प्रे कर रही थी, बट आवाज़ नहीं आ रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और वो क्या करता है, अपने जो स्लीव्स हैं उन्हें ऊपर करता है, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और अपनी जैकेट को वो लेता है। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, और वो नर्स से बोलता है कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊँगा। ही वैन डाउन स्टेयर्स, और वो सीढ़ियों से नीचे जाता है। थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी, हिज लिप्स वर ड्राई, उसके जो लिप्स हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए, सूख गए हैं। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और वो वहाँ जाके क्या करता है, पानी पीता है वो। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और वो अपनी हैट उठाता है, अपना कोट उठाता है। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और वो क्या है, देखिए जब वो पेवमेंट में जाता है, यानी कि बाहर जब वो जाता है गली में, तो वहाँ जो है वो खड़ा वहाँ होता है, वो कैसा है, टेंस है, यानी कि वो टेंस्ड है, वो परेशान है। एक्सपेक्टेंट फेस, उसका जो फेस है वो बिल्कुल डल पड़ा हुआ है। ऑल राइट जो, ही सैड थिकली, बोथ ऑल राइट, तो वो क्या कहता है, जो एंड्रयू है वो जो से कहता है कि ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है। बोथ ऑल राइट, दोनों क्या हैं, अच्छे हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट नियरली 5 o'clock, और जब उसने ये सारी चीज़ें कही तो उस समय क्या था, क्वाइट लाइट, यानी कि थोड़ा क्या हो गया था, उजाला हो गया था। नियरली 5 o'clock, 5 o'clock हो रहे थे, 5 बजे हुए थे, तो मतलब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि 5 बजे के टाइम पे कैसा होता है, जो थोड़ा डे लाइट होती है वो थोड़ा आ जाती है, तो ऐसे ही उस टाइम भी हुआ था। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, अब ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग क्या है, स्ट्रीट पे, गली पे आ रहे हैं, और एक ऐसा लग रहा था जैसे नाइट शिफ्ट जो है, वो जो नाइट शिफ्ट करके वो लोग भी कहाँ जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। एज एंड्रयू वॉकड विद दैम, और एंड्रयू भी जो है उनके साथ चलता है। स्पेंट एंड स्लो, और वो कैसा है, बिल्कुल थका हुआ है, स्लो, धीरे चल रहा है। हिज फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर्स, और उसके जो फुट फॉल्स हैं, यानी कि जो उसके पैरों, जब वो आगे अपने कदम रख रहा है, फुटफॉल्स, तो उससे क्या हो रही है, उनसे भी आवाज़ आ रही है जैसे औरों के पैरों से चलते हुए आ रही है। अंडर द मॉर्निंग स्काई ही कैप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो क्या है, मतलब सोच रहा है, ऑब्वियस oblivious to all other work he had done in बैलनली, कहाँ जो उसने बैलनली में ये वर्क किया है इसके बारे में वो सोच रहा है। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, तो वो बोलता है कि आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया है, ओ गॉड, थैंक यू गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, और लास्ट में मैंने सच में कोई चीज़ करके दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो लास्ट की लाइन है ये क्या दिखाती हैं, उसकी हैप्पीनेस को दिखा रही हैं एंड्रयू की, कि कितना वो खुश है कि उसने एक केस जो सॉल्व कर दिया है, जिसमें जो बेबी था वो कैसा था, लाइफलेस था। तो ये स्टूडेंट
ये हमारी जो स्टोरी थी ये थी बर्थ पे। ये पूरी स्टोरी एक चाइल्ड के बर्थ पे बेस्ड है कि कैसे उसका जो बर्थ है वो होता है और फिर वो लाइफलेस होता है, आफ्टर दैट हाउ ही गेट अलाइव अगेन। सो दिस इज़ द स्टोरी। थैंक यू।